आज हम हॉर्टिकल्चर जेआरएफ 2025 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम टोटल 120 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसका आंसर्स आपको बताएंगे। आप लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद मतलब कि हर क्वेश्चन के ऑप्शंस बताने के बाद वीडियो को आप पॉज करके आप कॉपी पेन पे उसका आंसर भी लिखते जाइएगा। इससे आपको पता चलेगा कि कितना ऑप्शंस आपका, कितना आंसर्स आपका सही हो पा रहा है। एक तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। तो जैसा कि आप देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया गया। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट है, सॉइल पीएच मोर देन 8 इज नॉट सुटेबल फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ द कैशू। मतलब सॉइल पीएच है ना 8 से ज्यादा होगा, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए उपयोगी नहीं है, सुटेबल नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, कैशू एज ए क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। कैशू जो है ना, कैशू क्रॉप जो है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी बोलते चलते हैं क्योंकि आपको टाइम देंगे जवाब देने का तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा कि ऑप्शन बताने के बाद या क्वेश्चन बताने के बाद वीडियो को पॉज करके आंसर है ना कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा 1। बोथ स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्रॉस प्लेटेड तो कैसू है ही, और इसको है ना सॉइल पीएच 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ नोट दिया हुआ है, ध्यान से यहाँ पर नोट दिया हुआ है, तो इससे सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, 8 से कम होता तो सही होता है, यहाँ नोट दे दिया इसलिए इसलिए स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगर नोट यहाँ नहीं होता तो ये गलत हो सकता था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन वन होगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रोपेगेशन ऑफ जास्मिन एंड हाइड्रेंजिया प्लांट्स। मतलब कौन सा मेथड है जिसका यूज होता है प्रोपेगेशन में जास्मिन और हाइड्रेंजिया का। तो इसका हो जाएगा सेमी हार्डवुड कटिंग। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते चलिएगा, हम आपको समय नहीं देंगे, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्योंकि काफी वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि टोटल 120 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसलिए। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ये ना, हाँ तीसरा क्वेश्चन है कि इसमें आप मैच द फॉलोइंग है। लेफ्ट साइड में आपको गुआवा का वैरायटी दिया हुआ है और राइट साइड में आपको लिस्ट 2 में आपको पेरेंट्स दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है अलाहाबाद सुर्ख, हिसार सुर्ख और अर्का अमूल्य, और डी है अर्का सफेदा। बताइए इसका गुआवा का वैरायटी और इसका पेरेंट्स कौन सा होगा। मिलाइए और ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप बताइए आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 4। सबका सामने सामने हो जाएगा आंसर इसका। चलिए आगे हम 4 क्वेश्चन में जाते हैं। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है, द कार्बोहाइड्रेट्स हैव डुअल रोल इन कटिंग। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है उसका डुअल रोल होता है कटिंग में। रीजन दिया हुआ है अनटिल, रीजन का मतलब क्या समझिएगा, कभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो असर्शन जो होगा उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में बिकॉज लगा के देखिए क्या वो रीजन फुलफिल कर रहा है उस असर्शन का, तो समझिए वो आंसर सही है। अगर नहीं कर रहा है तो रीजन गलत है। ये आप आइडिया एक तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है कि carbohydrates have dual role in cutting because until there is root initiation, carbohydrates enables a cutting to survive, and in course of rooting carbohydrates are essential। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा, दोनों पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर होगा 1, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का। चलिए पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट 1 यहाँ दिया हुआ है, ट्यूबराइजेशन and early bulking are most crucial for nutrient absorption in plants. Statement 2F, phosphorus by itself has a role to play in providing resistance against late blight of potato। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्टेटमेंट दोनों पढ़ लीजिए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हेल्थ अर्ली क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, हेल्थ ईयरली पिच ग्राफ्टेड ऑन टू माइरोबैलन बी प्लम रूट स्टॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है ये। लोकलाइज्ड कॉम्पेटिबिलिटी, ट्रांसलोकेटेबल इनकॉम्पेटिबिलिटी, जेनेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी और इंड्यूस्ड कॉम्पेटिबिलिटी। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसका हो जाएगा 2, ट्रांसलोकेटेबल इनकॉम्पेटिबिलिटी। द 7वां क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ वॉन्ड इंड्यूस्ड डी नोवो एडवेंटिशियस रूट्स इन जेनरा विटिस इज फोइलम। ऑप्शन 1 फोइलम, ऑप्शन 2 कैम्बियम, ऑप्शन 3 मिडुलरी रेस, ऑप्शन 3 कैलस। इसका आंसर हो जाएगा 3 मिडुलरी रेस। 8वां क्वेश्चन है, नॉन क्लाइमेटिक
वेजिटेबल्स राइपन्स बेस्ट, नॉन क्लाइमेटिक जो वेजिटेबल्स है कब अच्छे से राइप होता है, आफ्टर हार्वेस्ट विथ एक्सपोज टू इथिलीन, या वाइल स्टिल अटैच टू द प्लांट, या अंडर द डार्क कंडीशन, या आफ्टर डिहाइड्रेशन। कौन सा सही ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, वाइल स्टिल अटैच टू द प्लांट। 9वां नंबर क्वेश्चन है, विच इज द पॉपुलर कोकोनट वेराइटी ऑफ असम? ऑप्शन 1 चंद्रलक्षा, ऑप्शन 2 लखगंगा सॉरी चंद्रलखा, ऑप्शन 2 है लखगंगा, ऑप्शन 3 है कामरूपा, ऑप्शन 4 है ईस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट टॉल। तो इसका कौन सा आंसर होगा बताइए? इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 कामरूपा। 10 की तरफ बढ़ते हैं। इन पपाया पेरिकार्प ऑफ फ्रूट कंपोज्ड ऑफ लैक्टिफेरस डेवलप्स क्लोज टू ओब्रिबल्स, प्लासेंटा, वेस्कुलर बंडल्स, या क्लोरोप्लास्ट। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? पॉज करके आप आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्कुलर बंडल्स। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है। स्टेटमेंट 1 यहाँ दिया हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 यहाँ दिया हुआ है, पाइनएप्पल्स प्लांट्स फ्लावर 10 से 12 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, द फ्रूट्स ऑफ वेराइटी म्यूटियस मैच्योर 11 to 12 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स ए एंड बी आर प्रेजेंट इन गना, स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन इजी हो सकता है, एक क्वेश्चन आपका जवाब सही होना ही चाहिए क्योंकि इजी आप पढ़े ही होंगे कभी ना कभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मेक द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द माइक्रो प्रोपेगेशन ऑफ रोज जीनोटाइप्स। इसमें कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है जो माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं रोज जीनोटाइप्स का? ऑप्शन ए है पोलिफरेशन ऑफ शूट्स फ्रॉम ऑक्सिलरी बर्ड्स एक्सप्लांट्स, ऑप्शन बी है इलोंगेशन ऑफ प्लांटलेट्स, ऑप्शन सी है इनोकुलेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स एक्सप्लांट्स अंडर द लेमिनर एयर फ्लो कैबिनेट, डी है राइजोजेनेसिस ऑफ प्लांटलेट्स, ई है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हार्डनिंग ऑफ प्लांटलेट्स, ऑप्शन नंबर एफ है प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड एक्सप्लांट्स। बताइए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3, करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 3, एफ सी ए बी डी और ई, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है, लेफ्ट साइड में क्लिम्बर्स दिए हुए हैं, राइट साइड में आपको साइंटिफिक नेम उसका दिया हुआ है। क्लिम्बर्स के जैसे लिखा हुआ है कोरल वाइन, ट्रम्पेट क्लिम्बर, इंडियन आईवी, पर्पल ब्रिथ, और साइंटिफिक नेम है फिकस रिपेंस, पेट्री वेलुबिलिस, एंटीगोनन लेप्टोपस और कैम्पसिस ग्रैंडिफ्लोरा। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3, इसका आंसर हो जाएगा 3, मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का सेकेंड। ठीक है, तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 3। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ केन्स टू बी रिटेन्ड ऑन ईच वाइन while pruning of grape variety, Bangalore blue trend on brown, Bangalore blue trend on bower system and planted at a distance of 3 meter into 6 meter। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1 ऑप्शन 1 16 से 20, ऑप्शन 2 30 से 40, 3 60 से 80, या 4 85 से 95। तो इसका क्या आंसर होगा आप बताइए? इसका हो जाएगा 3 60 से 80। 16 नंबर क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द फैट परसेंटेज अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। फैट परसेंटेज के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो ऑप्शन ए वालनट, बी आलमंड, सी कैश्यू और डी एवोकाडो। फैट के कंपैरिजन के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो 16 नंबर का क्या ऑप्शन होगा? 16 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1 ए बी सी डी, यानी कि वालनट, आलमंड, कैश्यू और एवोकाडो, इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक्सक्लूशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए पोर्शन ऑफ स्टेम फॉर यूज ऑफ द कटिंग बेस इज नोन एज इट्यूलेशन, इराडिएशन, शेडिंग और बैंडिंग। तो कौन सा आंसर इसका होगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 बैंडिंग। फिर मैच द फॉलोइंग है, फ्लावर्स, क्रॉप्स और वेराइटीज दिए हुए हैं, जैसे कार्नेशन, ऑप्शन बी क्राइस्थेनम, ट्यूबरोज और मैरीगोल्ड। वेराइटीज है सोनर बांग्ला, लेवेंडर लेस, पूसा अर्पिता और आर्का निरंटारा। तो इसका क्या होगा आंसर?
बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा दो, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का सेकेंड, बी का पहला, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का थर्ड। ए इसका सीक्वेंस हो जाएगा, ए इसका ऑर्डर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्स क्रॉप्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनफ्लेटेड पॉड। तो इसका ऑप्शंस है कजा कजानस कजन, विग्ना रेडियाटा, विग्ना मुंगो और साइसर ओरेंटिनम। ठीक है, इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 4, सिसर एंटिनम। 20 की तरफ बढ़ते हैं। द ब्रीडिंग फीचर इन कैरेट एज बिलो। ब्रीडिंग फीचर्स जो है कैरेट का यहाँ नीचे दिया गया है। द मेल स्टेराइल लाइन्स कैन बी मेंटेन्ड बाय क्रॉसिंग विथ एनी मेल फर्टाइल जीनोटाइप। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है द मेल स्टेराइल लाइन्स हैव द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एस एम स्मॉल एस, कैपिटल एम स्मॉल एस और कैपिटल एस कैपिटल एम स्मॉल एम और स्मॉल एस। और ऑप्शन सी है कैरेट इज एन आउटब्रीडिंग स्पेसीज ड्यू टू बीइंग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ऑप्शन डी है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड आर ऑन एन एवरेज लेस यूनिफॉर्म देन 3 वे क्रॉस। कौन सा आंसर इसका सही होगा? बताइए। इसका हो जाएगा 2, ए और बी ओनली। ठीक है, 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग मैकेनिज्म प्रोमोट्स क्रॉस पोलिनेटर इन फ्लावर क्रॉप्स। कौन सा है जो क्रॉस पोलिनेटर को प्रमोट करता है? क्रिस्टोगमी, चैस्मोगमी, फ्लावर ओपन बट स्टेमेंस एंड स्टिग्मा आर हिडन बाय अदर फ्लोर ऑर्गेन्स। ऑप्शन 4 है प्रेजेंस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो 4 हो जाएगा, पर 4 ऑप्शन सही होगा, प्रेजेंस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जो कि मैकेनिज्म प्रमोट करता है क्रॉस पोलिनेटर को। ठीक है, नेक्स्ट 22, the differential growth response with greater response in the upper surface of an organ is known as epinasty, hyponasty, nasty या tropism। 22 नंबर का आंसर बताइए। इसका हो जाएगा इपिनास्टी। 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी हाइब्रिड कैन प्रोड्यूस द सीड्स इन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ऑप्शन ए पूसा मुक्ता, ऑप्शन 2 पूसा कैबेज 1 और ऑप्शन 3 पूसा अगेती, ऑप्शन 4 समृद्ध लोकल। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा 3, यानी कि पूसा अगेती। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, द बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 x इक्वल टू 90, ऑप्शन 2 x इक्वल टू 30 या x इक्वल टू 15 या x इक्वल टू 20। क्या आंसर इसका होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, x इक्वल टू 15। इंडिकेटर प्लांट फॉर एक्सोकॉटिस वायरल डिजीज इन साइट्रस। इंडिकेटर प्लांट कौन सा है जो एक्सोकॉटिक वायरल डिजीज है साइट्रस में उसको दिखाता है? ऑप्शन 1 रैंकपुर लाइम, ऑप्शन 2 कागजी लाइम, ऑप्शन 3 वेस्ट इंडियन लाइम, ऑप्शन 3 स्वीट लाइम। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? इसका है जाएगा पहला रंगपुर लाइम इंडिकेटर प्लांट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ बनाना प्लांट्स पर हेक्टेयर अंडर 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर प्लांटेड अंडर ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। कौन कितना प्लांट्स लगेगा? ठीक है, ट्रायंगुलर सिस्टम में प्लांटिंग का स्पेसिंग कितना दिया हुआ है, कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा आपका टोटल एरिया। ठीक है, एरिया जो हेक्टेयर में दिया हुआ है उसको मीटर में बदलना है, बाई स्पेसिंग कर दिएगा, आपका प्लांट निकल जाएगा। तो इसमें प्लांट्स कितना आएगा आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5120, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 5120 ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर सही हो जाएगा। 27 नंबर, विच ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। कौन सा ऐप है जो डेवलप किया गया? पहला हो जाएगा क्रॉप डॉक्टर ऐप, किसान सुविधा ऐप, फार्म कैलकुलेशन ऐप और मेघदूत वेदर ऐप। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 किसान सुविधा ऐप। नेक्स्ट है shrubs planted at regular intervals to form a continuous screens is known as एज, आर्क, हेज और परगोला। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हेज, ऑप्शन नंबर 3 हेज। 29 नंबर क्वेश्चन, गोल्ड फ्लैग इज ए मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो, सेलरी, केल और कॉलीफ्लावर। किसका ये डिजीज हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टोमेटो का डिजीज है गोल्ड फ्लैग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। 30 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सिन्स प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल बिकॉज। ऑक्सिन प्रोमोट करता है पाइनएप्पल में, क्यों? पाइनएप्पल इज ए क्वांटिटेटिव शॉर्ट डे प्लांट, या ऑक्सिन इनहेंस इथिलीन प्रोडक्शन, या प्रोड्यूसेस सेवियर एपिनास्टिस एंड अदर रेस्पॉन्सेस, या चौथा नंबर ऑप्शन ऑक्सिन इंक्रीज द रेट ऑफ जीए डिस्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा इसका आंसर सही? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सिन इनहेंस इथिलीन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन, कॉमन नेम साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। कॉमन नेम स्पाइन गार्ड, टेसल गार्ड,
गेंट स्पाइन गार्ड या बीटर गार्ड, 4 ऑप्शन है। और साइंटिफिक नेम दिया मोमोडिका चारंटिया, मोमोडिका इंडाइका, मोमोडिका सुबनगुलाटा, सब स्पेसी रेगनेरा, मोमोडिका चिकनसियंसिस। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? 31 का कौन सा आंसर सही होगा बताइए? 31 का हो जाएगा एक, यानी कि ए का 4, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का 1। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन वीड ऑफ लॉन दैट इज डिफिकल्ट टू इरेडिकेट। कौन सा वीड है जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको इरेडिकेट करना, साफ करना, मैनेज करना? तो हो जाएगा सबसे पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा चिनोपोडियम अल्बम, दूसरा फैलारिस माइनर, तीसरा है डक्कस कैरोटा, चौथा है साइप्रस रोटंडस। इसका आंसर क्या सही होगा बताइए? 32 का हो जाएगा आपका 4, यानी कि साइप्रस रोटंडस। ठीक है। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए प्रोजेनेटर स्पेसीज ऑफ लुफागर्ड्स। ठीक है, तो इसका प्रोजेनेटर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 लुफा एक्विटेंगुला, लुफा इचिनाटा, लुफा सैलेंड्रिका, लुफा ग्रेवियोलेंस। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 लुफा ग्रेवियोलेंस। 34 नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग लाइन इन ओनियन हैज द ट्रू जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। कौन सा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन? एन बड़ा है और एम एस सब है छोटा है, कौन सा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए लाइन, बी लाइन, सी लाइन और डी लाइन। 34 का क्या होगा? 34 का हो जाएगा आपका बी लाइन, ये जो दिया हुआ है बी लाइन का है, ऑप्शन नंबर 2 बी लाइन। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं 35 में। ठीक है, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है आपको 35 में। एसर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बर्मुडा ग्रास ए लॉन ग्रास इज ए फास्ट ग्रोइंग एंड कमर्शियल यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्स, गोल्फ कोर्सेज एंड एथलेटिक फील्ड्स इन इंडिया। एसर्शन तो सही है, बर्मुडा ग्रास मतलब जो जनरल ग्रास होता है उसको यूज किया जाता है। रीजन क्या दे रहा है? बर्मुडा ग्रास हैज द फास्ट ग्रोथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टिलर्स एंड फाइब्रस शैलो रूट सिस्टम। बताइए रीजन ये इसका सही है कि नहीं? एसर्शन तो इसका सही है, रीजन बताइए यहाँ सही बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, यानी कि रीजन यहाँ पे जो दिया गया है वो गलत है। रीजन सही नहीं है, एसर्शन सही है, लेकिन रीजन यहाँ पे गलत है। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो ध्यान से अच्छे से समझ के हर स्टेटमेंट को आपको अच्छे से पढ़ के ही इसको जवाब देना है, नहीं तो नोट लगा देगा या कुछ भी उसमें चेंज कर देगा, छोटा सा वर्ड चेंज कर देगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान से इसको करिएगा। 36 क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर सीडलिंग इरिगेशन इन ग्रेप्स, IW by CPE रेशियो ऑफ 1 with 6 सेंटीमीटर ऑफ CPE। बताइए इसका क्या होगा आंसर? 1 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 2 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 3 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 4 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कल्टीवार उद्यम इन बनाना इज ए क्लोनर सिलेक्शन ऑफ, ऑप्शन 1 बॉम्बे ग्रीन, ऑप्शन 2 पीदी पीदी मोहन, ऑप्शन 3 कर्पूरा वैली, ऑप्शन 4 हाईगेट। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 कर्पूरा वैली। 38 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैज एस्टेब्लिश्ड द सिकंदर बाग इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश? फिरोज तुगलक, बाबर, नवाब वाजिम अली शाह या चौथा शाहजहां। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 39 आपका एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। एसर्शन यहाँ पर दिया हुआ है, कुकर बीट्स डज नॉट सफर मच फ्रॉम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कुकर बीट्स सफर नहीं करता इनब्रीडिंग डिप्रेशन से? आपको एक बार सोचना है। रीजन यहाँ पे दिया है, एंड्रोमोनासिस एंड hermaphrodite sex forms favored a higher degree of natural self pollination in light नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन। तो बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, मतलब ए भी सही है और आज इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पीच वैरायटी दिया हुआ है, उसका फ्लैश कलर यहाँ पे दिया हुआ है। बताइए इसमें कौन सा पीच कलर उसका क्या है फ्लैश कलर हो जाएगा? ठीक है, आप एक बार सोच के बताइए जल्दी, कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन का कितना क्वेश्चन का आंसर आपका सही हुआ है, कमेंट भी कर दीजिएगा, इससे मुझे भी पता लग जाए कि आप क्वेश्चन किए कितना आपका PYQ क्वेश्चन सही हुआ है। चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 1, यानी कि सारवती येलो। ठीक है, सारवती येलो और प्रभात ग्रीनिश व्हाइट, स्प्रिंग टाइम व्हाइट और हैरो ब्लड हो जाएगा ब्लड फ्रेश। जरूरी नहीं है कि आपका सब सामने सामने हो, लेकिन यहाँ एग्जामिनर सेट किया तो इसमें सबका सामने सामने ही आंसर आ रहा है। हो सकता है कि हर बार ऐसा क्वेश्चन ना आए, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि सामने सामने ही क्वेश्चन का आंसर रहता है।
ठीक है, 41 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम। 40 नंबर 41 हमारा क्वेश्चन है, मेल एंड फीमेल प्लांट्स ऑफ स्पिनच आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर आइडेंटिफाई होता है मेल और फीमेल? हाई लिफ शुगर्स, क्लोरोफिल और कैरोटोनाइट्स इन फीमेल प्लांट्स, या हाई लिफ शुगर्स, क्लोरोफिल, कैरोटोनाइट्स इन मेल पेरेंट्स, या रेड वेनल पिगमेंट्स इन मेल पेरेंट्स, या डाउनवर्ड कॉपलिंग इन फीमेल लिप्स। बताइए कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, हाई लिप शुगर, क्लोरोफिल एंड कैरोटोनाइट्स इन फीमेल प्लांट्स में ज्यादा ही दिखेगा। 42 नंबर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 यहाँ दिया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट लेयर अराउंड द रूट जोन ऑफ साइट्रस फेवर्स प्लांट ग्रोथ। स्टेटमेंट 2 है, इट इनहेंस द एबिलिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 42 का? 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इसमें जो दिया हुआ है दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है, दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 43 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ग्रेप कल्टीवार हिमरोड? ऑप्शन है क्रॉस बिटवीन ओंटारियो एंड सुल्तानिया। ऑप्शन बी हो जाएगा येलो ग्रीन बेरीज। ऑप्शन सी विग्रस वाइन एंड हैवी यील्ड। ऑप्शन डी हो जाएगा गुड कीपिंग एंड शिपिंग क्वालिटी। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? कौन सा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ वो सही है उसके लिए? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर क्या होगा बताइए? 43 का आंसर हो जाएगा आपका 2, ए बी और सी ओनली। ठीक है, डी नहीं होगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, द पेडंकल साइज ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट ऑफ द मैंगो शुड नॉट बी मोर देन, कितना किससे ज्यादा पेडंकल का साइज नहीं होना चाहिए जब इसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैंगो को एक्सपोर्ट कर रहे हैं? तो 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। क्या आंसर हो जाएगा 44 का? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। 45 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कल्टीवार बिलोंग्स टू द कट स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ क्राइस्थेनम? इसका ऑप्शन 1 है पूसा चेंटनी। ऑप्शन बी हो जाएगा संभावना। ऑप्शन सी हो जाएगा स्नोबॉल। ऑप्शन डी हो जाएगा थाई चेन क्यून। थाई चेन क्यून, ठीक है, इस नाम से ही थोड़ा चाइनीज टाइप में लग रहा है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा करेक्ट आपका आंसर होगा, जल्दी बताइए। तो 45 का आपका सही आंसर हो जाएगा 1, ए सी और डी, बी नहीं होगा इसका, ए सी और डी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विटामिन सी कंटेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कैप्सिकम। ठीक है, किसमें विटामिन सी कंटेंट होता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में सजाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में बताना है कैप्सिकम, यानी कि यहाँ पे चिली की बात कर रही है, चिली का बात हो रहा है यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, सबसे ज्यादा होगा फ्लैश में, उसके बाद प्लासेंटा, उसके बाद सीड में। नेक्स्ट 47, विच ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड है किंग ऑफ स्पाइसेस? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप तो बता ही देंगे किंग ऑफ स्पाइसेस किसे बोला जाता है। किंग ऑफ स्पाइसेस हो जाएगा सेकेंड ब्लैक पेपर। ठीक है, आप बताइए, यहाँ पे किंग लिखा हुआ है, अब बताइए क्यून ऑफ स्पाइसेस कौन सा होता है, वो कमेंट में बताइए, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए, जनरल एग्रीकल्चर आप निम्रा सुंडा से पढ़े होंगे या फिर एग्रीकल्चर से पढ़े होंगे, अच्छा से जानते हो, तो इसका आंसर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बताइए, चाहे हमें पता चलेगा कि आपको पता है या नहीं। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन आपसे लिखा हुआ है, जोनाथन स्पॉट इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ एप्पल। क्या जोनाथन स्पॉट है ना फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है एप्पल का? रीजन है कैल्शियम डिफिशियंसी इज द सोर कॉज ऑफ द डिजीज। कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण ये डिजीज होता है। तो बताइए कौन सा सही है, स्टेटमेंट सही है या नहीं, या रीजन इसका दिया सही है या नहीं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 48 का हो जाएगा 3, ए ट्रू है लेकिन बी इसका फॉल्स है। नेक्स्ट हम 49 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर सुटेबल फॉर वाटर गार्डनिंग? वाटर गार्डनिंग में कौन सा ऑर्नामेंटल प्लांट जो है सुटेबल होगा? एपोनोजेंटन, डिस्टेंचस डिस्टेंयस और गोस्पोफिला इलिगेंस और निलंबो लूटिया और ट्रापा नेटेंस। तो बताइए क्या इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 49 का हो जाएगा 3, ए सी और डी, बी नहीं होगा इसका, साइंटिफिक नेम यहाँ दिया हुआ था। नेक्स्ट आप कौन सा क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर मैच द फ्लोइंग है, कल्टीवार ग्रुप्स ऑफ द हॉट चिलीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि जो चिलीज है ना उसका कुछ कल्टीवार दिए हुए हैं और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैच करना है। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन एक बार देख लीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 50 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, 50 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का 4 और डी का 1।
नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसर्शन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन दिया हुआ है ब्लू और सियन एलईडीज 400 to 400 and 500 nanometer can result in 20 to 30% more photosynthesis than orange and red light 600 से 630 नैनोमीटर। रीजन है कलर एलईडी लाइट्स आर यूज फॉर इंक्रीजिंग द फोटोसिंथेसिस इफिशियंसी ऑफ प्लांट्स। बताइए क्या क्या रीजन जो बता रहा है सही है, एसर्शन जो है वो सही है या गलत, ये आपको बताना है। बताइए 51 का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ए फॉल्स है, आर सही है। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन है फैक्ट्स अबाउट पपाया फ्लावरिंग के बारे में जो फैक्ट दिया कौन कौन सा सही है। पॉलीगेमस विथ वेरियस सेक्स फॉर्म्स, commonly found sex forms are pistillate, staminate and hermaphrodite. The pistillate is very unstable and sex reversal is common. डी हो जाएगा मेल फ्लावर्स आर डिवाइड ऑफ फंक्शनल पिस्टिल। बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा सही। तो 52 का आपका सही आंसर हो जाएगा, 52 का आपका सही आंसर हो जाएगा 1 ए बी और डी, सी नहीं होगा, ए बी डी और ए बी और डी ओनली, ये आपका आंसर हो जाएगा। 53 का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 है 53 में आपका स्टेटमेंट है 1 जो है इन पाइनएप्पल फ्रूट वेट इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ सकर्स पर प्लांट। पाइनएप्पल का वेट बढ़ेगा जब उसका शक्कर का साइज बढ़ेगा, शक्कर का नंबर बढ़ेगा। स्टेटमेंट 2 है वेयर एज एन इंक्रीज नंबर ऑफ स्लिप्स डिले इन फ्रूट मैच्योरिटी, और स्लिप नंबर ऑफ स्लिप्स बढ़ेगा तो फ्रूट मैच्योरिटी में डिले होगा। स्टेटमेंट सेकंड है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा बोथ, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, दोनों इसका सही है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, फिर से आया। यहाँ ब्लैक पेपर का सूट्स दिया हुआ है और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ हैबिट्स क्या है उसका दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे रनर सूट्स और प्लेगोट्रॉप्स और ऑर्थोट्रॉप्स और जियोट्रॉप्स, उसको मिलाना है उसका ग्रोथ हैबिट्स से। ठीक है, आप इसका वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, एक बार वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए। तो आपका 54 का सही आंसर हो जाएगा, 54 का आपका सही आंसर हो जाएगा 3, ए का सेकंड, बी का 4, ए का सेकंड, बी का 4, सी का पहला और डी का 3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके पहले। ठीक है, तो 55 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ए नोबल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक डिजाइन टू डायरेक्टली प्रोड्यूस पेरेंटल लाइन्स फॉर एनी हेट्रोजाइगस प्लांट इज रिवर्स ब्रीडिंग, फॉरवर्ड ब्रीडिंग, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग या टिलरिंग। क्या आंसर इसमें सही हो जाएगा। 55 का हो जाएगा नंबर 1 रिवर्स ब्रीडिंग। 56 का नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 फिर से मैच द फॉलोइंग, मैंगो स्पेसी दिया हुआ है उसका कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। तो बताइए सर स्पेसी इसका कैरेक्टर्स कौन सा होगा, आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। वीडियो एक बार पॉज कर लीजिए, उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। तो ठीक है, 56 का आपका आंसर हो जाएगा, 56 का आंसर हो जाएगा 2, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का पहला और डी का सेकंड। 57 नंबर क्वेश्चन एसर्शन रीजन। एसर्शन यहाँ दिया फ्रूट सॉफ्टनिंग ड्यूरिंग रैपिंग, फ्रूट सॉफ्टनिंग होता है रैपिंग के समय। देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ पैक्टिन सब्सटेंस, रीजन दिया हुआ है देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ पैक्टिन सब्सटेंस इज द मिडल लैमिना कॉजिंग पुअर सेल टू सेल कोहेजन देयर बाय सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये आपका रीजन दिया हुआ है। बताइए 57 का क्या आंसर हो जाएगा। 57 का आंसर हो जाएगा 1, यानी कि बहुत सही है, ऑकवर्ड एक्सप्लेनेशन कर भी रहा है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लैक्टिफेरस कैनल्स मींट फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रूट, स्टोरेज ऑफ फ्लूड स्टोरेज ऑफ फ्लूड इन मैंगो इज कोर्स, स्पैक्स, पिथ और चिनैप। बताइए कौन सा हो जाएगा 58 का। 58 का हो जाएगा 4 चिनैप। 59 कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ डीएपी 18-20-0 एंड यूरिया 46% टू फुलफिल द रिकमेंडेशन डोज 80-20। 80 नाइट्रोजन हो जाएगा, 20 फॉस्फोरस हो जाएगा और पोटेशियम 0 आपका हो जाएगा इन द वेजिटेबल क्रॉप्स। ये आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो 59 का आपका आंसर हो जाएगा 1, डीएपी 100 kg और यूरिया 135 kg। 6 नंबर क्वेश्चन आइडियल सकर साइज फॉर द प्लांटिंग पाइनएप्पल। आइडियल सकर साइज क्या होगा प्लांटिंग करने के लिए पाइनएप्पल का, 150 ग्राम, 300 ग्राम, 450 ग्राम या 600 ग्राम। तो 60 का आंसर हो जाएगा 3, 450 ग्राम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हीट टॉलरेंट वैरायटी ऑफ पोटैटो। कौन सा जो हीट टॉलरेंट वैरायटी नहीं है पोटैटो का, तो बताइए। 61 का हो जाएगा 4 कुफरी सरपा, कुफरी सरपा इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का। 61 का राइट आंसर हो जाएगा कुफरी सरपा। 62 नंबर विच विटामिन इन इज स्पिनच पार्टिकुलर रिच। स्पिनच में कौन सा विटामिन होता है, स्पिनच में कौन सा विटामिन होता है। तो स्पिनच में हो जाएगा आपका विटामिन के।
स्पिनच में आपका विटामिन के होता है, स्पिनच में आपका विटामिन के होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। 63 63 विच अमंग द फ्लोइंग विच अमंग द फ्लोइंग इज एन इंटरजेनिक हाइब्रिड ऑफ ग्रेप फ्रूट एंड ट्राइफोलिएट ऑरेंज। कौन सा जो है इंटरजेनिक हाइब्रिड है ग्रेप फ्रूट और ट्राइफोलिएट ऑरेंज के बीच में? सिट्रोमेलोस, सिट्रोरेंज और एलिमो और स्मूथ फ्लैट सेवाइल। क्या आंसर इसका हो जाएगा 63 का? 63 का सही आंसर हो जाएगा 1 सेट्रोमल्स। 64 द वैराइटीज ऑफ प्रिंसेस 77 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग? टर्फ या लॉन ग्रासेस। कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? तो 64 का आपका हो जाएगा 3 सैनिडोन डॉक्टिलून। 65 एसर्शन रीजन है, एसर्शन दिया हुआ टर्मरिक इज प्रोपेगेटेड वेजिटेबली थ्रू राइजोम। रीजन हो जाएगा फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन बोथ मदर एंड फिंगर राइजोम्स आर यूज्ड। कमर्शियल प्रोपेगेशन में, कमर्शियल कल्टीवेशन में मदर और फिंगर राइजोम दोनों का यूज होता है। ये आपका रीजन है, तो बताइए क्या सही है या फिर गलत? तो इसका आंसर हो जाएगा सही आर, और रीजन और एसर्शन दोनों सही है, लेकिन आर जो है ना रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है एसर्शन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। 66 की तरफ बढ़ते हैं। 66 आपका है द एवरेज पर डे वाटर रिक्वायरमेंट फॉर राइस अबाउट। एवरेज पर डे वाटर रिक्वायरमेंट राइस का क्या है? 2 mm 5 mm 10 mm या 30 mm। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 10 mm। 63 का हो जाएगा 10 mm। 67 विच रिनोड इंडियन हॉर्टिकल्चर पास्ट अवे ड्यूरिंग मार्च 2025। मार्च 2025 में कौन सा है हॉर्टिकल्चरिस्ट है जो नहीं रहे? एग्जाम ऑप्शन 1 है कृति सिंह, ऑप्शन 2 BS चनवात, ऑप्शन 3 है KL चड्डा, ऑप्शन 4 है डॉक्टर KB पेटर। क्या ऑप्शन इसका हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 KL चड्डा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो करंट अफेयर्स भी होता है ना, वो भी आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो भी आप देखे जाइएगा, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है सीक्वेंस द कैशू वेराइटीज अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज। जो कैशू का जो वेराइटीज है उसको परसेंटेज के हिसाब से आपको इसको सीक्वेंस में सजाना है। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 68 का करेक्ट आंसर आपका होगा 2 बेंगलुरु 3, बेंगलुरु 4, बेंगलुरु 6 और बेंगलुरु 7। 3, 4, 6 और 7। 3, 4, 6 और 7। 68 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 69 द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाज सेटअप ड्यूरिंग द ईयर। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब सेटअप हुआ था? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर होगा 2 1984। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट वाइज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कोलेटर एंड इन दिस केस pollen grains fail to germinate on the stigma of the flower that produces them. Statement 2 है in primula pin flowers have long styles and short stamens while thorn flowers have short styles and long stamens. बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? आपका 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट 71 नंबर स्टेटमेंट 1 है डबल हैप्लॉइड लाइन्स आर ऑलवेज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पैरेंट प्लांट्स इन कॉलीफ्लावर। स्टेटमेंट 2 है फेल्यूर ऑफ पोलन ग्रेन्स pollen germination on stigma is post syngamic barrier in coal crops। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 71 का आंसर हो जाएगा 2 बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। 72 which of the following used to find out the सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ स्क्वेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है मीन, एवरेज, मीडियन और मोड। तो 72 का आपका सही आंसर हो जाएगा मीडियन, 3 नंबर आपका मीडियन। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन फिर से आ गया द ट्री लाइक ओराकेरिया कुकी कैलिस्टेमोन लेंसोलेटस एंड सेलिक्स बॉम्बी बेबीलोका can be used as specimen trees in any garden। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है द ट्रीज सच एज मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा और माइकेलिया चंपका और मिलिंगटोनिया हॉटेंसिस डू नॉट हैव फ्रैग्रेंट फ्लावर्स। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट आगे 74 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 हमारा क्वेश्चन है, इसको अरेंज करना है सीक्वेंस में। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसी तरह से आपको अरेंज करना है।
ठीक है, 74 का आपका हो जाएगा सही आंसर 2 A D B E C और F। इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके उसका आंसर दे सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोपगेशन टेक्निक शुड बी एडॉप्टेड इन टिश्यू कल्चर टू ऑब्टेन अ वायरस फ्री प्लांट। कौन सा जो टेक्निक है जिसको वायरस फ्री प्लांट, माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक है जिसको, जिसमें वायरस फ्री प्लांट्स के लिए कल्टीवेट करते हैं, वायरस फ्री प्लांट, उसमें वायरस फ्री प्लांट कल्टीवेशन होता है। ठीक है, कौन सा टेक्निक है जिसको एडॉप्शन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोग्राफ्टिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोग्राफ्टिंग। 75 का सही आंसर हो जाएगा माइक्रोग्राफ्टिंग। 75 का आपको हो जाएगा माइक्रोग्राफ्टिंग। 76 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, जिंक डेफिशिएंसी ऑफ एप्पल इज कॉमनली कॉल्ड रोसेटिंग, रोसेट यूजुअली फर्स्ट अपीयर ऑन द समर ग्रोथ। बताइए कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा? 76 हो जाएगा 3, स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ फेनुग्रीक, कौन सा है जो फेनुग्रीक का वैरायटी नहीं है? तो 77 का सही आंसर हो जाएगा 4, हिस्सर स्वरूप। हिस्सर स्वरूप जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, द एनुअल और सीजनल फ्लावर क्रॉप्स सच एज स्वीट पी, लुपिन require an isolation distance of more than 400 meters for pure seed production. Statement 2 है, the annual or seasonal flower crops such as blue cornflowers, blue larkspur और ageratum can be used to develop blue monochromatic color schemes in the gardens. बताइए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो 78 का आपका सही आंसर हो जाएगा स्टेट 4, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 जो सेकंड है उस ट्रू है। नेक्स्ट 79 आपका क्वेश्चन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीड गार्डन टू प्रोड्यूस सुपीरियर हाइब्रिड फॉर कल्टीवेशन ऑफ। क्या ऑप्शन का सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सीड। सीड इसमें पूछा जा रहा है, सीड आप जान भी करते हैं, सीड से इसमें से किसको प्रोपेगेट करते हैं? कोकोनट को। कोकोनट को प्रोपेगेट करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C3 कोकोनट। फैक्ट्स अबाउट पीएम किसान, पीएम किसान जो है उसके बारे में फैक्ट दिया, बताइए इसमें कौन कौन सा सही है? ठीक है, कौन कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 A, B और C। डी इसका सही आंसर नहीं होगा। A, B और C, A, B और C इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। 81 81 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 81 क्वेश्चन हमारा क्या है? एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एसर्शन दिया हुआ है, सैंड पियर इज अ वैरायटी ऑफ पियर एंड मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांट्स। रीजन है, इफ रिक्वायर्स ओनली 159 आवर्स ऑफ चिलिंग, कैन आल्सो विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड हॉट विंड्स ड्यूरिंग समर। इसका रीजन दिया हुआ, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ए और आर सही है, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। 82 हो जाएगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर अंडर हेक्सागोनल सिस्टम इन द इफ द प्लांट्स टू प्लांट डिस्टेंस इज 10 मीटर। ये आपका कैलकुलेशन वाला है। ठीक है, स्पेसिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप पढ़े होंगे, हॉर्टिकल्चर बेसिक में ही आपको पढ़ाया गया होगा, तो इसका कैलकुलेट करके आप जवाब दे सकते हैं। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा 115। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिएंट्स का डिफिशियंसी सिम्टम दिया हुआ है, तो बताइए कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स का क्या डिफिशियंसी होता है? ये भी आपको अच्छे से पता ही होगा और आप सही जवाब इसका दे सकते हैं, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, एक बार आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा, 83 का आपका सही आंसर हो जाएगा 2, ए का 4, बी का 3, सी का सेकंड और डी का पहला। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 84, द सिंपलेस्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। सिंपलेस्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन क्या होगा? मीन, मीडियन, मोड और रेंज। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रेंज। 85, which of the following vegetative seed propagation model is used in vegetative propagation crops like potato, garlic, sweet potato, etc. कौन सा सीड प्रोडक्शन मॉडल यूज करते हैं? बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 5 जनरेशन मॉडल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का सही आंसर हो जाएगा 85 का सही आंसर हो जाएगा 5 जनरेशन मॉडल। ठीक है, 85 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 86 की तरफ चलते हैं। द आर्किटेक्चरल फीचर्स नेमली बारादारी एंड रनिंग वाटर बिलोंग टू द विच ऑफ द फ्लोइंग गार्डन्स। कौन सा गार्डन से ये बिलोंग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल गार्डन। 87, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्किटेक्ट हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंच स्टाइल गार्डन। कौन सा जो फ्रेंच स्टाइल गार्डन के बारे में दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ली नोटरी। 88 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वेजिटेबल क्रॉप्स इज नॉट रिमूविंग हायर क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। कौन सा जो है क्रॉप है जो हाई क्वांटिटी न्यूट्रिएंट्स नहीं निकालता है सॉइल से? इसका सही आंसर क्या होगा बोलिए? 88 का सही आंसर हो जाएगा 4 कुकुम्बर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 89, मॉलिक्यूलर मार्कर हैज बीन वाइडली यूज्ड इन। मॉलिक्यूलर मार्कर वाइडली कहाँ यूज होता है? मॉलिक्यूलर मार्कर्स वाइडली कहाँ यूज होता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 3, A, B, C और D, यानी कि चारों ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन,
फर्स्ट डैमेज अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ ग्लैडियोलस, कौन सा ग्लैडियोलस का स्टेज है जिसमें फर्स्ट डैमेज अकर्स होता है? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4, ए और सी ओनली। ए और सी सही आंसर इसका रहेगा, बी और सी ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी और डी इसका गलत आंसर रहेगा, मतलब ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 91, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्किड्स बिलोंग टू सिम्पोडियल टाइप्स, कौन सा जो ऑर्किड्स है जो सिम्पोडियल टाइप्स में बिलोंग करता है? 91 का सही आंसर क्या होगा? 91 का सही आंसर हो जाएगा 3, सी और डी ओनली। ए और बी इसका सही आंसर नहीं होगा, मतलब ए और बी गलत होगा, सी और डी ओनली होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट 92 की तरफ बढ़ते हैं। ए नियरली homozygous lines developed by continued inbreeding usually self accomplished by selection is known as, क्या होगा सही आंसर इसका? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा 2 इनब्रीड लाइंस। 93, in which of the following method a large number of plants of similar phenotypes are selected and their seeds are mixed together to constitute the new variety, बताइए क्या इसका ऑप्शन सही होगा? 93 का हो जाएगा 2, मास सिलेक्शन। 94, which of the following process is often practiced to overcome lanky seedlings due to lack of proper और यूनिफॉर्म सनलाइट अंडर द प्रोटेक्टर कल्टीवेशन, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? तो 94 का हो जाएगा 3, पिलोइंग। नेक्स्ट, अरेंज द प्लम वेराइटीज ऑन द बेसिस ऑफ राइपनिंग, अर्ली टू लेट के रूप में आपको सजाना है प्लम वेराइटीज को, बताइए जो अर्ली मैच्योर होगा फर्स्ट होगा, लेट होगा वो बाद में होगा, उस तरह से अरेंज करना है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 95 का हो जाएगा 2, 95 का हो जाएगा 2, ए बी डी सी इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट 96, हेटरोसिस कैन बी इजिली फिक्सेबल इन फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, हेटरोसिस है ना इजिली फिक्स कर सकते हैं इसमें से किससे? ठीक है, किससे हम फिक्स कर सकते हैं? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा वेजिटेबली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स में। 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स ट्रीज आर हैज हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, कौन सा फ्रूट ट्री जिसमें हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा 1, मैंगो। मैंगो, ठीक है, 97 का 1 हो जाएगा मैंगो, यानी कि मैंगो, बेर और गुआवा, यानी कोकोनट नहीं होगा। ए बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। 98 की तरफ बढ़ते हैं। 98 क्या है? असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है, ग्लिकोसिलेट्स हैज बीन proposed as chemical markers in chemotaxonomy or brassica vegetables. Reason है the total amount and profile of glycosides vary among the brassica crops. बताइए कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा? 98 का सही आंसर हो जाएगा 1, ए एंड आर सही है, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है का, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। एस आर के इज द मेल determinant of sporophyte self-incompatibility in Brassica oleracea. Statement second, pollen recognition and rejection mechanism is explained for sporophytic self-incompatibility. 2 स्टेटमेंट दिया, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 99 का आपका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि स्टेटमेंट 1 फर्स्ट है, स्टेटमेंट 2 सही है। सीक्वेंस द परसेंटेज ऑफ गुआवा वैरायटी है जो क्रॉस करके बताया हुआ है, इसमें उसका क्या निकलेगा, ठीक है, क्रॉस करने के बाद क्या होगा उसको सीक्वेंस में परसेंटेज के हिसाब से सीक्वेंस को अरेंज करना है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 4, अर्का मूल्य, अर्का किरण, सफेद जामुन और पूसा अरुसी इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। इसमें मैंगो रूट स्टॉक दिया हुआ रेजिस्टेंस वैरायटी है, मैंगो का रूट स्टॉक है और राइट साइड में आपको रेजिस्टेंस वैरायटी है, बताइए इसको मैच करना है, बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 101 का सही आंसर आपका हो जाएगा 2, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग फ्रूट वैरायटी ऑफ ब्रिंजल, कौन सा जो है लॉन्ग फ्रूट वैरायटी नहीं है ब्रिंजल का? तो 102 का आपका है ना क्वेश्चन ड्रॉप कर गया था, इसमें 2 ऑप्शन सही है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इसे ड्रॉप कर दिया गया था। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज एसोसिएटेड विद द सील फ्रॉम द मोहनजोदारो कल्टीवेशन, कौन सा जो ट्री है जो एसोसिएट किया गया है मोहनजोदारो कल्टीवेशन के टाइम से ही, तो बताइए कौन सा हो जाएगा? 103 का सही आंसर हो जाएगा 3, सोरिस रोबस्टा का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन नंबर, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया सेट अप द नेशनल टर्मरिक बोर्ड, वेयर इज द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड, बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो हेडक्वार्टर उसका कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो 104 का सही आंसर आपका हो जाएगा
निजामाबाद तेलंगाना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 105, फ्यू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर द टेक्निक्स एंड टूल्स यूज्ड इन वेजिटेबल क्रॉप्स इंप्रूवमेंट। जो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका टूल्स और टेक्निक्स जो यूज होता है वेजिटेबल क्रॉप इंप्रूवमेंट में, तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन। तो 105 का सही आंसर हो जाएगा 4, बी और सी ओनली। ए और डी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 4 आपका सही होगा, बी और सी ओनली। नेक्स्ट 106 क्वेश्चन नंबर, इसमें मैथ द फॉलोइंग है, इसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, राइट साइड में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का दिया हुआ है। बताइए 106 का सही आंसर क्या होगा। 106 का सही आंसर आपका क्या होगा। तो 106 का सही आंसर आपका हो जाएगा 4, ए का सेकंड, बी का पहला, सी का 4 और डी का 3। 107, फॉर कंट्रोल ऑफ पॉट बोरर इन चिकन पी, सेक्स फेरोमोन ट्रैप इज इंस्टॉल्ड एट, कहाँ इंस्टॉल होता है। 107 का ऑप्शन क्या सही होगा। ठीक है, 107 का सही आंसर आपका हो जाएगा 1, फ्लावर बड इनिशिएशन स्टेज, उस समय इसको लगाना जरूरी होता है। 108, सॉइल स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू, सॉइल स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 108 का हो जाएगा आपका 2, यानी कि ए बी और सी, डी इसका नहीं होगा, ए बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। 109 आपका क्वेश्चन है, पिंचिंग के स्पेशल हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर क्रॉप्स। पिंचिंग जो है ना स्पेशल प्रैक्टिस परफॉर्म किया जाता है, इसमें कौन सा फ्लावर क्रॉप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और डी, यानी कि मैरीगोल्ड और कार्नेशन। नेक्स्ट 110, म्यूटेशन विच अकर्स इन वन म्यूटेशन विच अकर्स इन वन लेयर एंड अलोंग द साइड ऑफ द अपेक्स इज नोन एज, इसका सही आंसर क्या होगा। 110 का सही आंसर हो जाएगा मेरिक्लिनल सिमेरा। नेक्स्ट नेक्स्ट 111 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, द यूएन जनरल असेंबली द यूएन जनरल असेंबली हैज एडॉप्टेड द ईयर 2025 एज ए नेशनल ईयर ऑफ, बताइए 2025 जो है वो नेशनल ईयर किस चीज का है। नेशनल ईयर जो है किस चीज का था, बताइए नेशनल ईयर किस चीज का था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन कोऑपरेटिव। 112 नंबर की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट स्टॉक ऑफ द एप्पल हैज ओरिजिनेटेड एज ए चांस सीडलिंग, कौन सा रूट स्टॉक एप्पल का है जो चांस सीडलिंग से ओरिजिनेट हुआ है। तो 112 का सही आंसर हो जाएगा आपका 2, मेलिंग 9। 113 नंबर आपका टू स्टेटमेंट गिविंग बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबर एसर्शन एंड अदर इज रीजन। एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, फिर से आगे आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो 113 का आपका सही आंसर हो जाएगा, 113 का सही आंसर हो जाएगा 1, यानी कि एसर्शन और रीजन दोनों सही है, आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। वीडियो पॉज करके देखिए, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, जो भी होगा पहले कॉपी में लिख ले, जो आंसर आपको आएगा लिख ले, उसके बाद फिर आके वीडियो देखे, ताकि आपको सही आंसर पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा आपका वो आंसर सही है या फिर गलत, आप कितने क्वेश्चन सही बताए हैं। ठीक है, ये आपको चेक भी हो जाएगा और एक तरह से आप तैयार है कि नहीं एग्जाम के लिए वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, विच शॉर्ट ड्यूरेशन बासमती राइस मैच्योर्स विद इन 115 से 120। सॉरी, इसका आंसर आपको नहीं बताया क्या। तो 113 का सही आंसर हो जाएगा 1, मतलब कि ए और आर सही है, आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, ए 1 ऑप्शन सही होगा इसका 113 का। 114, विच शॉर्ट ड्यूरेशन बासमती राइस मैच्योर्स विद इन 115 से 120 डेज, कौन सा शॉर्ट ड्यूरेशन बासमती का राइस है जो 115 से 120 दिन में मैच्योर हो जाता है। तो 114 का सही आंसर हो जाएगा 1, पूसा बासमती 1509। नेक्स्ट 115 क्वेश्चन, which of the following physiological disorders is characterized as emergence of a small green leaf tips from in between segments or prefloral buds of cuts in cauliflower। क्या होगा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 115 का सही आंसर हो जाएगा ब्रैक्टिंग। नेक्स्ट 116, which of the following species of variety used to as root stock for propagation of propagating roses in India, कौन सा रूट स्टॉक इसका यूज होता है रूट स्टॉक के तौर पे रोज में प्रोपेगेट करने में। इसका सही आंसर क्या होगा। तो 116 का सही आंसर हो जाएगा बी और सी, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। 117, बनाना विथ 10 क्रोमोजोम जीनोम आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बताइए किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। 117 का सही आंसर हो जाएगा 2, 117 का सही आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन इसका लिखा हुआ है कैलिमूसा और ऑस्ट्रालिमूसा, इसका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा 117 का। चलिए 118 की बात करते हैं, इसमें आपको स्ट्रक्चर फिर से आ गया, बताइए इसमें कौन सा सही होगा। 118 का सही आंसर हो जाएगा 1, ए और आर सही है, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। 19 नंबर 119 नंबर, और एकेरिया ग्रेनोसिस इज ए मेजर पेस्ट ऑफ, एकेरिया ग्रेनोसिस बताइए किसका मेजर पेस्ट है, बताइए किसका मेजर पेस्ट है। 1 कोकोस मुस्फेरा, इन कोकोनट का मेजर पेस्ट है। 120 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका 120 नंबर है, इमेज ऑफ लेंगे, लेफ्ट साइड में आप रीडिंग मेथड है, राइट साइड में इसका एप्लीकेशन है।
मैच द फॉलोइंग आपको करना है। तो बताइए क्या आंसर इसका सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का सेकंड और सी का पहला और डी का सेकंड। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से वीडियो कंप्लीट होता है। ये आपका रहा PYQ 2025। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हम वीडियो को जल्दी जल्दी करने का कोशिश किए हैं, क्योंकि एक वीडियो में पूरा 120 क्वेश्चंस को कवर करना था, इसलिए हम जल्दी जल्दी किए हैं। आप होप आपका क्वेश्चन ज्यादा सही हुआ होगा और आप 2026 में एग्जाम देने के लिए, हॉर्टिकल्चर का एग्जाम देने के लिए तैयारी अच्छे से कर लिए होंगे और आपका एग्जाम का तैयारी बहुत ही बेहतर हुआ होगा। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आपका IC और JRF का एग्जाम अच्छा जाए, अच्छा से आपका क्वालिफाई हो जाए और आपका अच्छा कॉलेज मिल जाए, जो आपको ड्रीम कॉलेज चाहते हैं, जो आप कॉलेज चाहते हैं वो आपको मिल जाए आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं इसी तरह का किसी और नए वीडियो में। इसी तरह का वीडियो आप पाने के लिए और भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।